औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं नियाज़ रूमी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नियाज़ रूमी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पाकिस्तान में एक डॉक्टर बन सकते हो। जिन स्टूडेंट्स के पाकिस्तान में डॉक्टर बनना ख्वाब है तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में वो ख्वाब हकीकत में तब्दील होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नियाज़ रूमी ऑफिशियल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोग हासिल कीजिए। पाकिस्तान में डॉक्टर बनना निहायत आसान है और मैं बताऊँ तो पाकिस्तान में डॉक्टर बनना निहायत मुश्किल भी है। पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए कितनी तालीम ज़रूरी होती है, इसके अलावा डॉक्टर बनने के लिए कौन सा टेस्ट देना होता है, कौन सा टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, टेस्ट देने के बाद टेस्ट में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो कौन से मेडिकल कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में आपका ट्रेनिंग कोर्स कितना होगा, इसके अलावा ट्रेनिंग कोर्स के बाद आपकी क्या फ़ौरन सैलरी स्टार्ट हो जाती है, तो सब कुछ बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। पाकिस्तान में डॉक्टर बनना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपके पास सबक पढ़ने का स्टेमिना है, आपका जज्बा है, डॉक्टर बनने का आपका एक जज्बा है, एक ख्वाब है, तो फिर इंशाल्लाह आप आसानी से एक डॉक्टर बन सकते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए आपके पास तालीम कम से कम आपका तालीम 12वां यानी कि इंटरमीडिएट आपके पास, इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इंटरमीडिएट की बेसिक डिग्री है, ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हो ना ऑफिसर रैंक के लिए, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हो, इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास होना चाहिए। और इंटरमीडिएट में आपके कम से कम 60% मार्क्स, यानी कि अगर आपके टोटल मार्क्स 1100 हैं, यानी कि 101,000 मार्क्स हैं, फिर आपके इन टोटल मार्क्स में आपके 660 मार्क्स आपके आना ज़रूरी हैं, यानी कि 60% मार्क्स। चलो ये तो ही बात आपकी एफएससी का आपकी इंटरमीडिएट बायोलॉजी में होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए। आपने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप पाकिस्तान में डॉक्टर बनना चाहते हो तो। इसके अलावा आपके एफएससी में मार्क्स भी 60% है, आपने बायो भी पढ़ी है। तो आगे क्या करेंगे, आगे एक टेस्ट दोगे जिसे हम कहते हैं MD-CAT, यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट, या इससे ज़्यादा अगर आप इसको हम ये भी कह सकते हैं कि NMD-CAT। अगर ये नेशनल लेवल पे है तो इसको हम NMD-CAT कहेंगे। जब ये नेशनल लेवल पे होगा फिर ये टेस्ट PMC कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर ये नेशनल लेवल पे नहीं है, सूबाई लेवल पे है, फिर ये टेस्ट हर सूबे का एक अलग मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है। जैसे कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा का खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फिर वही यूनिवर्सिटी ये टेस्ट कंडक्ट करती है। टेस्ट में टोटल 200 MCQs होते हैं, हर MCQs का 1 मार्क होता है और इससे ये मालूम होता है कि टोटल 200 मार्क्स होते हैं। टेस्ट देके अगर आपके मार्क्स 45% से ज़्यादा आते हैं तो आप पाकिस्तान में किसी भी डेंटल कॉलेजेस में डेंटिस्ट जिसे हम कहते हैं उसके लिए आप प्राइवेट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका मेरिट बनता है गवर्नमेंट सीट के लिए फिर आप गवर्नमेंट पे भी डॉक्टर बन सकते हो। दूसरी बात, अगर आप टेस्ट देते हो, टेस्ट में आपके 55% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, यानी 55% से आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ये तकरीबन बनते हैं 110 मार्क्स, 110 मार्क्स। अगर इससे ज़्यादा मार्क्स आपके आते हैं टोटल 200 मार्क्स में, फिर आप MBBS में कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका मेरिट ज़्यादा बनता है, आपके एफएससी में मार्क्स ज़्यादा हैं, 110 से आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, आपके 170 आती है, 160 आती है या 180 आती है, बहुत ही बेहतर बात है। फिर आपको गवर्नमेंट सीट भी मिल सकती है। गवर्नमेंट पे आपका ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं आएगा और प्राइवेट पे अगर आप करोगे, किसी प्राइवेट कॉलेज में करोगे, फिर आपका ख़र्चा करोड़ रुपया तक आ सकता है 5 साल में, मतलब बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। टेस्ट क्लियर करने के बाद आप फिर कहाँ पे जाओगे, तो टेस्ट क्लियर करने के बाद आपने फ़ौरन जाना है किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप पैसे वाले लोग हैं, तो फिर आप प्राइवेट में भी दाखिला ले सकते हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला लेके आप MBBS या BDS कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप का मेरिट हाई बनता है और आपको कोई गवर्नमेंट सीट मिलता है, फिर आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में BDS या MBBS का सीट हासिल कर सकते हो बहुत इजीली। वहीं पे आपका ख़र्चा काफ़ी कम आएगा, मैं तो कहता हूँ बहुत कम आएगा वहीं पे आपका ख़र्चा। इसके बाद जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तो मेडिकल कॉलेज में आपका होगा 5 ईयर MBBS कोर्स होगा, बेसिक कोर्स होगा। ये कंप्लीट करने के बाद
5 ईयर आपने सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर दिए, फिर आपका 1 साल होगा हाउस जॉब, और हाउस जॉब में आपको सैलरी भी मिलती रहेगी। सैलरी, अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, आप दांतों के एक डॉक्टर हैं, आप बीडीएस में आपकी सिलेक्शन हो गई है, फिर आपकी हाउस जॉब के दौरान आपका सैलरी होगा तकरीबन 45,000, ज़्यादा से ज़्यादा 45,000। और अगर आप एमबीबीएस के डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस का कोर्स पढ़ा है, फिर आपकी सैलरी हाउस जॉब के दौरान आपकी सैलरी कम से कम 70,000 रुपया तक होगी। ये बताना भी काफ़ी ज़रूरी है कि एमबीबीएस और बीडीएस दोनों का जो कोर्स पीरियड है ना, दोनों का कोर्स पीरियड 5 ईयर्स हैं, मतलब कि 5 साल हैं। हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद फिर आपकी होगी स्पेशलाइजेशन होती है 3 साल। स्पेशलाइजेशन आप पे डिपेंड करती है कि आप स्पेशलाइजेशन मादे में करते हो तो इसको कहते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, अगर आप दिल में करते हो कार्डियोलॉजी। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़, अल्लाह पामान।